प्रारभ्यते न खलु विघ्नभये निश्चये प्रारभ्य विघ्नविहिताः विरमन्ति मध्यः विघ्ने पुनर्पुनरपि प्रतिहन्यमानाः प्रारब्धम उत्तमम जना न परित्यज्यन्ति। तो देखिए, तुच्छ लोग जो विघ्नों के भय से कार्य शुरू ही नहीं करते, मध्यम श्रेणी के लोग प्रारंभ करके विघ्नों से प्रताड़ित होकर बीच में ही रुक जाते हैं, किंतु उत्तम कोटि के लोग विघ्नों से बार बार चोट खाए हुए भी आरंभ किए हुए कार्य को बीच में नहीं छोड़ते। भर्तृहरि के नीति शतक से ये श्लोक उद्धृत था, उसकी पंक्तियाँ मैंने आपको सुनाई है। तो देखिए, ये आपके लिए एक प्रकार का मोटिवेशन ही समझिए। यदि आप किसी कार्य को कर रहे हैं और असफल हो रहे हैं तो आप में उसको और अधिक प्रयास करके उसे करना चाहिए जिससे आप सफल हो सकें। तो देखिए, इसी सुष्ठु विचार के साथ में हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं वंदना सुखवाल आप सबका स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल पर। और आज हम देखने जा रहे हैं मधु उकारांत नपुंसक लिंग के शब्द। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में किस प्रकार से रूप चलते हैं देखिए। मधु, मधुनी, मधुनी, प्रथमा। आप मेरे साथ साथ में बोलते जाइए, बोल बोल कर याद करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। मधु, मधुनी, मधुनी, प्रथमा, मधु, मधुनी, मधुनी, द्वितीया, मधुना, मधुभ्याम, मधुभिः तृतीया, मधुने, मधुभ्याम, मधुभ्यः चतुर्थी, मधुनः, मधुभ्याम, मधुभ्यः पंचमी, मधुनः, मधुनो, मधुनाम षष्ठी, मधुनी, मधुनो, मधुषु सप्तमी, हे मधु मधो, हे मधुनी, हे मधुनी संबोधन। तो देखिए, इसके रूप जो चलते हैं, यहाँ पर देखिए, पहले छोटी मात्रा फिर बड़ी मात्रा। तो द्विवचन में प्रथमा के और द्वितीया के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में समान रूप बनेंगे। तृतीया का महत्वपूर्ण है, इससे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। चतुर्थी, स्त्रीलिंग में तो देखिए चतुर्थी में 2 मात्राएं आती, लेकिन यहाँ पर पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में चतुर्थी विभक्ति में 1 मात्रा का प्रयोग होता है। इसके अतिरिक्त भी षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में दीर्घ मात्रा जिसे गुरु मात्रा का प्रयोग होता है। जैसे मधु में सब जगह आप देखेंगे ह्रस्व मात्रा है, लेकिन षष्ठी के बहुवचन में दीर्घ मात्रा है। तो ये जरा से डिफरेंस है जो हमारे परीक्षाओं में हमारे वहाँ पर संदेह की स्थिति उत्पन्न करते हैं। फिर से देखें, मधु, मधुनी, मधुबी, मधु, मधुनी, मधुनी प्रथमा, मधु, मधुनी, मधुनी द्वितीया, मधुना, मधुभ्याम, मधुभिः तृतीया, मधुने, मधुभ्याम, मधुभ्यः चतुर्थी, मधुनः, मधुभ्याम, मधुभ्यः पंचमी, मधुनः, मधुनो, मधुनाम षष्ठी, मधुनी, मधुनो, मधुषु सप्तमी, हे मधु मधो, हे मधुनी, हे मधुनी संबोधन। इसी प्रकार से उकारांत नपुंसक लिंग के जो अन्य शब्द हैं उनके भी रूप चलेंगे। अब देखिए, दधि इकारांत नपुंसक लिंग में किस प्रकार से रूप बनते हैं। तो देखिए, दधि, दधिनी, दधिनी प्रथमा, दधि, दधिनी, दधिनी द्वितीया। तो देखिए, समान रूप चलते हैं दोनों ही लिंगों में। तृतीय विभक्ति में दधना, दधिभ्याम, दधिभिः तृतीया, दधने, दधिभ्याम, दधिभ्यः चतुर्थी, दधनः, दधिभ्याम, दधिभ्यः पंचमी, दधनः, दधनो, दधनाम षष्ठी, दधनी या दधनी, दधनोः, दधिषु सप्तमी, हे दधि या दधे, हे दधिनी, हे दधिनी संबोधन। इस प्रकार से रूप चलेंगे मधु और दधि के। अब हम देखेंगे वारी जल नपुंसक लिंग के शब्द रूप किस प्रकार से चलते हैं। प्रथमा में वारी, वारिणी, वारिणी प्रथमा, वारी, वारिणी, वारिणी द्वितीया। देखिए, सेम वही पैटर्न है, मात्राएं प्रथमा और द्वितीया में। तृतीय विभक्ति में वारिणा, वारिभ्याम, वारिभिः तृतीया, वारिणे, वारिभ्याम, वारिभ्यः चतुर्थी, वारिणः, वारिभ्याम, वारिभ्यः पंचमी, वारिणः, वारिणो, वारिणाम षष्ठी, वारिणी, वारिणो, वारिषु सप्तमी, हे वारे या वारी, हे वारिणी और हे वारिणी संबोधन में रूप इस प्रकार से वारी के चलेंगे। तो ये था मित्रों आज का वीडियो, जिसके अंतर्गत हमने दधि, मधु और
वारी जो कि नपुंसक लिंग शब्द है उनके रूप किस प्रकार से चलते हैं उनको देखा। महत्वपूर्ण है, इनसे ज़्यादा परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। और आजकल तो परीक्षाओं में प्रश्न इस प्रकार से हो गया है कि 3 विकल्प सही देकर एक गलत विकल्प दिया जाता है। जब तक आपको शब्दों के सही रूप याद नहीं होंगे आप इस प्रकार के प्रश्नों को हल नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको एक एक चीज़ मात्राओं के साथ पॉइंट टू पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि किस विभक्ति में क्या रूप बन रहा है, किस में कैसी मात्रा लग रही है, और बिना अभ्यास के ये संभव नहीं है। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करती हूँ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ भारती आप सबका कल्याण करे। जय भारत, जय हिंद।